बड़ा मैं हूँ, क्योंकि ये जीवन है ना, ये क्षण भंगुर जीवन की कल का कल, काल को काल खिले ना खिले। ये हमारा शरीर ऐसा है, ये पता नहीं आज है और रात में हम खाना खा के सो जाएं और सुबह उठ पाएं या ना उठ पाएं। लेकिन जीव समझता नहीं है, जो मुंह में आए वो बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। क्योंकि आपके मरने के बाद अगर कुछ साथ जाएगा ना, तो आपका कर्म जाएगा, ना आपका पैसा जाएगा और ना आपका कोई सोना चांदी जाएगा मेरे प्यारे। एक बार की बात है, एक काशी से ब्राह्मण संस्कृत वेद पाठ पुराण पढ़ करके आया। उसने विद्वता को प्राप्त किया और विद्वता को प्राप्त करने के बाद वो काशी से लौट रहा था। काशी से लौटते समय मेरे प्यारे उसको अंधकार हो गया, समय ज्यादा हो गया, रात्रि बेला हो गई मेरे प्यारे। जब उसके मन में विचार आया कि इस प्रकार से हम तो रात्रि बेला में अगर हम विहार करेंगे, अगर हम जाएंगे तो कोई ना कोई जीव आकर के मुझे काट खाएगा। तो उसने निर्णय किया, लाओ ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पर आवास को प्राप्त करते हैं, रुकते हैं, रात्रि ठहरते हैं मेरे प्यारे। तो वो ब्राह्मण पुत्र जैसे ही वो निकल रहा था, एक शमशान के करीब से निकला, तो क्या देखा कि शमशान में एक ब्राह्मणी का एक घर बना हुआ था। एक ब्राह्मणी शमशान के करीब में कुटिया डाल के रहती थी मेरे प्यारे। वो ब्राह्मण पुत्र गया, जैसी उसने उसके ऊपर जैसी लिखा हुआ देखा कि ब्राह्मण निवास, तो जाकर के उसने प्रवेश किया। क्योंकि ब्राह्मण हर जगह नहीं रुक सकता, हर किसी का नहीं खा सकता, इसीलिए क्योंकि उसने जाकर के जिसका भाग्य होता है, ये एक बात याद रख लेना मेरे प्यारे, जिस जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जो ये विद्युत तरंग के द्वारा मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं और मेरे प्यारे जो लाइव टेलीकास्ट के द्वारा कथा को श्रवण कर रहे हैं, अगर आपके घर पर किसी संत का आगमन होता है तो ये समझिए बड़े भाग्य की बात है, और अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण का अगर आगमन होता है तो समझिए बड़े सौभाग्य की बात है मेरे प्यारे। तो जिस प्रकार से जैसे ही उन ब्राह्मण देव का उसके घर पर आवास हुआ, जैसे ही जाके पहुंचे, जाके बोले कि हे देवी, मुझे रात्रि में रुकना है, मुझे रात्रि में रुकने के लिए कोई स्थान प्राप्त होगा देवी? बोले अवश्य हे ब्राह्मण देव, आप अवश्य रात्रि में रुकिए। इतना कहकर के वो ब्राह्मण के लिए एक कच्छ दिया गया और कच्छ दे करके बोले स्वामी हे ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती, मैं आपको सीधा सीधा निकाल के दे देती हूँ। जाकर के ब्राह्मण देव को सीधा सीधा निकाल के दे दिया, आटा निकाल के दे दिया, चीनी इत्यादि जो भी सामग्री है वो निकाल के दे दी। उन ब्राह्मण देव ने अपने हाथों से भक्षण युक्त सामग्री को बनाया और बना करके ग्रहण किया और लेट गए। लेटने के बाद कुछ समय बाद उस देवी के घर के समीप से एक अर्थी जा रही थी, एक अर्थी जा रही थी। उस अर्थी पर जैसे ही उस देवी की दृष्टि पड़ी, तो उसकी दृष्टि पड़ने के बाद उसने तुरंत अपने पुत्र से कहा कि बेटा, और उसका बेटा सिर्फ 4 वर्ष का था मेरे प्यारे। उस देवी का पुत्र सिर्फ 4 वर्ष का था। उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, जाओ और जाकर के ये देख कर के आओ, जो ये अर्थी जा रही है ना, ये अर्थी पर जो लेटा हुआ जीव है ना, जो मर गया है, जिसका ये पार्थिव शरीर लेटा हुआ है, ये पता लगाओ इसकी स्वर्ग गया है कि ये नरक गया है मेरे प्यारे। समझना बड़े ध्यान से। उसने कहा कि जो ये जीव अर्थी पर लेटा हुआ है ना, इसको ये देख करके बताओ पुत्र कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है। इतना सुन करके मेरे प्यारे वो बालक भाग करके जाता है और माँ की आज्ञा से दरवाजे पर खड़े होकर के वो एक टक लगाकर देखने लगता है। जैसे एक टक लगा करके देखना प्रारंभ कर देता है, कहता अरे 5 मिनट तक उस दरवाजे पर खड़े होकर के वो बालक अंदर आता है, अपनी माता से कहता है कि मैया, जो ये लेटा हुआ था ना आरती पर, ये नरक गया है। इतना सुन करके उसकी माँ बोली बताओ कैसा जीव था, नरक गया है।
इतनी बात को उस ब्राह्मण देव ने सुन लिया। उन ब्राह्मण देव ने सुन करके कहा कि अरे ये क्या बात है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसको इस बालक ने देख करके तुरंत ही बता दिया कि ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। इतना जान करके तुरंत ही कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद ही एक और अर्थी निकल के जाती है। जैसे ही वो अर्थी निकल के जाती है तो उस अर्थी को देख करके वो देवी पुनः इस बात को दोहराते हुए कहती है कि हे पुत्र, पुनः जाओ और जाकर के देख करके आओ, जो इस अर्थी पर लेटा हुआ है ना पार्थिव शरीर, ये कहाँ गया है, ये स्वर्ग गया कि नरक गया। इतना कह करके वो बालक पुनः जाता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे बालक पुनः जाकर के दरवाजे पर खड़े होकर के देखता है और 5 मिनट खड़े होकर के देखने के बाद वो पुनः लौट के आता है और कहता है कि मैया, जो ये पार्थिव शरीर था ना जिस जीव का, वो जीव स्वर्ग लोक में गया है। इस बात को सुन करके वो ब्राह्मण देव ने जैसे इस बात को सुना तो तुरंत ही वो जाकर के देवी से बोले कि देवी, आपका पुत्र तो बहुत विद्वान है, बहुत कलाएं आती हैं उसको, बहुत विद्याएं आती हैं। उसने तो सिर्फ मरे हुए शरीर के, पार्थिव शरीर को देख करके ये बता दिया कि जीव के द्वारा कैसा कर्म किया गया कि वो स्वर्ग गया और नरक गया। मेरे प्यारे प्रातः बेला हुई। प्रातः बेला में जैसे वो ब्राह्मण देव चलने के लिए हुए तो ब्राह्मण देव के चलते समय उन्होंने कहा देवी ने कि हे ब्राह्मण देव, अगर मेरे से, अगर रात्रि के क्षण समय में अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, अगर मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की हो तो मुझे क्षमा करना। बोले देवी, ब्राह्मण परशुराम भी बन सकता है और ब्राह्मण सुदामा भी बन सकता है। परशुराम जी को तो जानते होंगे आप लोग, जो ब्राह्मणों के गुरु हैं, जो ब्राह्मणों के भगवान हैं परशुराम, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। मेरे प्यारे उसी प्रकार से ब्राह्मण एक सुदामा का रूप रख करके तुमसे प्यार से भी बोल सकता है, और अगर क्रोध आ गया तो परशुराम भी बन सकता है। तो कहीं भी अगर ब्राह्मण दिखाई दे उसके ललाट पर, और सबसे पहले उससे मत उलझिए। बात बता दूं, उस ब्राह्मण से कभी मत उलझना जिस ब्राह्मण के ललाट पर तिलक लगा हो, जिस ब्राह्मण के गले में जनेऊ पड़ा हो, जिस ब्राह्मण के सिर पर चोटी हो, उससे उलझना नहीं। पता नहीं उसकी जिब्या से कौन से शब्द निकल जाए, वंश के वंश चले जाए, ऐसा होता है मेरे प्यारे। क्योंकि ब्राह्मण कृपा अति दुर्लभ माई, ब्राह्मणों की कृपा पाने के लिए बड़े दुर्लभों से मिलती है मेरे प्यारे। एक बार की बात है, समझना बात को, एक बार की बात है। एक बार भृगु जी ने, ब्राह्मण ऋषि भृगु जी ने स्वयं नारायण के वक्ष स्थल पर छाती पर पैर मार दिया मेरे प्यारे। किसने? वो ब्राह्मण देव भृगु ने छाती पर पैर मार दिया नारायण भगवान के। तो नारायण भगवान ने तुरंत ही अपनी शेष सैया से उतर के उन ब्राह्मण के पैर पकड़ के बोले कि हे ब्राह्मण देव, स्वयं नारायण बोले कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपके पैर में अगर चोट आई हो तो मुझे माफ करना। ब्राह्मण देव बोले ऐसा क्यों? मैंने तो तुम्हारे वक्ष स्थल पर, तुम्हारे छाती पर अपनी लात मार दी, तुम्हारे पैर मार दिया, और तुम मेरा पैर देख रहे हो क्यों नारायण? बोले हे ब्राह्मण देव, आप इस पृथ्वी के देव हैं, आपके द्वारा चरण स्पर्श मेरे वक्ष स्थल पर हुआ, मैं धन्य हो गया। लेकिन मेरी जो वक्ष स्थल है ना वो बहुत ज्यादा कठोर है, और आपके ये कोमल कोमल पैर कहीं मोच तो नहीं आ गई? सोचिए, ब्राह्मण जब नारायण के पैर मार सकता है तो ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता मेरे प्यारे। एक चाणक्य ब्राह्मण हुए जिन्होंने घनानंद जैसे एक राजा को एक श्राप दिया कि जा, तेरी इस गद्दी पर अगर जब तक मैं कोई सम्राट नहीं बैठा दूंगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और जब तक उन्होंने उस घनानंद के वंश का विनाश नहीं कर दिया चाणक्य जी ने, चाणक्य भी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ब्राह्मण थे, और उस वंश का विनाश करने के बाद ही उन्होंने अपनी जटा में, अपनी चोटी में गांठ लगाई थी मेरे।
इसी प्रकार से उन ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हुए वो देवी बोली, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, अगर मैंने आपको कष्ट दिया हो, क्षमा करना, क्योंकि आपकी जिह्वा पर आप पूजा कर्म करने वाले हो, सत्कर्म करने वाले हो, पवित्र जिह्वा वाले हो, पवित्र हृदय वाले हो, आपके कंठ पर सरस्वती विराजमान रहती है, मुझे माफ करना। इतना कहकर के वो ब्राह्मण देव ने कहा, हे देवी, मुझे ये बताओ कि आपके पुत्र में ऐसी कौन सी विद्या है जिसने मरे हुए जीव के पार्थिव शरीर को देख करके ये बता दिया कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया। समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, ये बताओ। इतना बात सुन करके वो देवी हंसने लगी मेरे प्यारे। बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको इतना छोटा सा बात नहीं पता है। बोले कैसे देवी, बताओ मुझे। बोले सुनिए, जैसे कोई जीव खत्म हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसके पीछे कई लोग जाते हैं, हजारों जाते हैं, किसी के पीछे 10 जाते हैं, किसी के पीछे 1000 जाते हैं, ये केवल सिर्फ कर्म से प्रधानता मिलती है मेरे प्यारे। जब उसने बच्चे ने पहले पार्थिव शरीर को देख करके बताया कि इसका शरीर जो ये लेटा हुआ है ना, ये नरक गया है, वो इसलिए बता दिया उस बालक ने। आप लोग भी जानना चाहोगे तो आप लोग भी देख के बता दो कि ये मरा हुआ इंसान जो जा रहा है ना, ये नरक गया कि स्वर्ग गया। तो सभी जानना चाहते हैं इस विद्या को, तो सुनो इस विद्या के बारे में मैं बताता हूँ। विद्या, जब जीव का पार्थिव शरीर जाता है मेरे प्यारे, जब उसका पार्थिव शरीर जाता है ना, और अगर उसके पार्थिव शरीर के पीछे अगर जीव वार्तालाप करते हुए जाए कि और बताओ भैया कैसा चल रहा है आलू का भाव, गेहूं काट लिए कि नहीं काट लिए, और बेटे का विवाह कर लिया कि नहीं कर लिया, और वो कर्ज कब दोगे मेरा जो 20,000 रुपया लेके बैठे हो तुम। तो ये समझो, जिस जीव का पार्थिव शरीर उस सैया पर लेटा हुआ है, उस जीव के इस प्रकार से कुकर्म थे जिसके मरने पर इन पर कोई खेद नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए ये जीव पीछे वाले बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसके कर्म बेकार थे, इसीलिए इसके लिए किसी को खेद नहीं है। दूसरे शरीर के लिए देख करके बताया कि ये दूसरा शरीर जो गया है ना, ये स्वर्ग को गया है। बोले हे ब्राह्मण देव, इसको देख करके ऐसे पता लगाया, जब उसका शरीर जा रहा था ना, उसके पीछे हजारों के जो लोग जा रहे थे, वो रुदन करते हुए जा रहे थे। इसका मतलब कि इस पार्थिव शरीर का जो जीव था ना, ये बहुत एक सत्कर्म करने वाला जीव था, बहुत अच्छे कर्म करने वाला जीव था, इसीलिए इसके जाने की कमी इन सभी को खेद रही है मेरे प्यारे। इस प्रकार से पता चलता है आपके कर्म के ऊपर प्रभाव होता है। पैसा कोई नहीं ले जाता, पैसा कोई नहीं ले जाता, ना पैसा ले जाए, ना सोना ले जाए, ना चांदी ले जाए, अगर जाता है ना तो कुछ ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। और वो कमाई क्या है? ब्राह्मणों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, ये तुम्हारे कर्म के द्वारा ही यही साथ जाता है मेरे प्यारे। तो आइए बड़े भाव से हम भी परमात्मा से कहते हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बोल रानी की जय। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न होगा, तो गजब फल का टुकड़ा तेरा होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न होगा, तो गजब फल का टुकड़ा
आज मुझे ऐसा पल नहीं कर सकता हूँ, उसका पल उस समय कम हो जाएगा और वो दूसरों के साथ चल जाएगा। इसलिए पल कभी नहीं करना चाहिए। जो लड़ियों रंग देते तेरे बदल को
संसार में जीव को ये ज्ञात है मेरे प्यारे कि हाँ मुझे शमशान जाना है। शमशान, शमशान जानते यहाँ है कहीं शमशान? कहाँ पर है शमशान? यहाँ तो गंगा जी जाते होंगे, करीब में गंगा मैया है हमारी, तो है ना। तो उस गंगा मैया के करीब में जो शमशान है ना, वहां पर चाहे विधायक जाए, चाहे अधिकारी जाए, चाहे कोई भी जाए, चाहे एक मजदूर जाए, जब वो जलाया जाता है ना तो सभी की शान वहां बराबर हो जाती है मेरे प्यारे। वहीं पर एक करोड़पति जल रहा हो और एक मजदूर जल रहा हो, उसकी भी रक्षा उठा लेना मेरे प्यारे, और उसकी भी रक्षा उठा लेना, और उन रक्षाओं को मिला के देखना कोई भिन्नता है कि नहीं है। भिन्नता होगी, भिन्नता उनके शरीर के अंदर नहीं होगी मेरे प्यारे। तो ये पता नहीं चलता इस जीव को घमंड किस बात का है। तो जीव को घमंड किस बात का है? पैसा साथ नहीं जाता मेरे प्यारे, कपड़ा साथ नहीं जाता। आपका सोना चांदी अगर कोई भी पहने होता है ना, अंगूठी पहने हो, डर पहने हो, या फिर नाक में पहने हो, कान में पहने हो, वो भी उतरवा लेते हैं घर वाले। और तब भी इंसान कैसे करता है? हाय मेरा हाय तेरा, हाय मेरा हाय तेरा। सोचिए आप लोग स्वयं। लेकिन उसी प्रकार से उस गजे